A very good morning to all my dear students. Today we are going to start the next chapter of sociology, that is social change and social order in urban and rural society. Now social change क्या होता है? Social change is that means a change in the culture of society, a change in the structure of society, or any way around in the change in society. Changes they can be both intensive and extensive. अब social change की अगर हम बात करें, it can be divided into four broad categories. Can be on the basis of place, it can be on the basis of beliefs and values, structural change and cultural change. Darwin proposed a theory of evolution and emphasized on the survival of the fittest. Darwin's theory of evolution has been adapted to the social world and termed as social Darwinism in his name only, that emphasized the importance of adaptive change. In contrast to evolution, revolutionary change is quick, sudden, and overthrows the existing system. For example, French Revolution. Changes in values and beliefs can also lead to social change. On the basis of pace of social change may be evolutionary, that is Darwin's theory, or revolutionary, that is French Revolution. Changes in ideas, class, values, and beliefs also lead to social change. Industrialization, urbanization have led to change. Sanskritization and westernization. Now we are talking about the survival of fittest, we are talking about the Darwin's theory, we are talking about the evolutionary change and revolutionary change. Revolutionary change में उन्होंने लाया कि जब पूरी कंट्री में रेवोल्यूशन आ जाए एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एवोल्यूशनरी चेंज की बात की है फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट मीन्स इट कैन लीड टू चेंज इन वैल्यूज़, इट कैन लीड टू चेंज इन बिलीव्स, आपके आइडियाज़. ठीक है, अब चेंजेस एक सोसाइटी में कई तरीके से हो सकते हैं. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अगर हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो मशीन्स, वो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आई हैं. वेस्टर्नाइजेशन, जब मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया. संस्कृताइजेशन, जब लोअर क्लास पीपल व्हेन दे ट्राई टू इमिटेट द अपर क्लास वंस, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स को कॉपी करने के लिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो. तो मतलब इन सब चीज़ों से हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में बहुत तरह से चेंजेस आए हैं. और इन चेंजेस के कॉजेज़ क्या हैं? कुछ इंटरनल कॉजेज़ हैं जिसे हम इंडिजिनस कहते हैं, एंडोजिनस कहते हैं, जैसे कि विद इन द नेशन, संस्कृताइजेशन की जैसे हम एग्जांपल बात करें. और कुछ चेंजेस एक्सटर्नल है, दैट मीन्स एक्सोगैमस, आउटसाइड द नेशन, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन. अब हम इंडिया में रहते हैं लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर को फिर भी अडॉप्ट किया हुआ है, राइट. इंडिया में ही कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं संस्कृताइजेशन, जो हमारे इंडियंस जो लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, दे ट्राई टू इमिटेट, दे ट्राई टू कॉपी द अपर क्लास पीपल, ताकि उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ हो सके. मतलब विद इन इंडिया ऑल्सो एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस. सो इट इज़ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. Then there is counter culture. Counter are protest against or refusal to conform to the prevalent social norms. एग्जाम्पल यूथ रेबिलियन, जब आप सोशल नॉर्म्स के ईज़िली अडाप्ट नहीं कर पाते, जैसे आज की हम यूथ की बात करें, ईज़िली अडाप्ट आप नहीं कर पाते हो, तो उस केस में प्रोटेस्ट होता है, एंड दैट इज़ काउंटर कल्चर. दैट मीन्स दिस कल्चर इज़ जस्ट डिफरेंट टू द एग्जिस्टिंग कल्चर विच आर अडॉप्टिंग ऑल दोज नॉर्म्स. सोशल ऑर्डर की अगर हम बात करें, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशंस ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. कुछ सोशल ऑर्डर एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. अब उन सोशल ऑर्डर्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो? जब लोग अपने मतलब स्पॉन्टेनियसली दे विश टू अबाइड बाय द रूल्स एंड नॉर्म्स, व्हेन पीपल दे आर कंपेल्ड. दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप वॉलंटरली उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर आपसे ज़बरदस्ती वो इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं. इसी तरीके से सोशल ऑर्डर अचीव हो सकता है अगर आपको एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है तो. अदरवाइज सोशल ऑर्डर और पीस मेंटेन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है. Same is the case. Authority is defined by Max Weber as legitimate power, मतलब power considered to be justified or proper. जैसे कि एक टीचर के पास एक अथॉरिटी है, एक ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर के पास एक अथॉरिटी है. अथॉरिटी एक बहुत कॉमन टर्म है जो आपने बार बार सुना भी हुआ है. जिसके पास डोमिनेटिंग अथॉरिटी हो, डोमिनेटिंग पावर हो, दैट इज़ अथॉरिटी. तो ये कुछ चेंज के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज की हमने बात पढ़ी है. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, as I have told you, it can be the authority of a teacher, authority of an officer. Types of authority, it can be rational, legal, or it can be charismatic.
रैशनल लीगल से बात समझ में आ रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी होगी, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, लॉज की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, ठीक है, ये सारी लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ हैं। करिज्मेटिक अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें कि जिससे आप इंस्पायर्ड हो, राइट, और आप वॉलंटरली वैसे बनना चाहते हो, दैट इज़ करिज्मा ऑफ अ पर्सन. Maybe you are inspired by any social reformer, maybe you are inspired by any political leader. So that is charismatic authority, the person which you like by heart and you want that person to be in authority. That is charismatic authority, and that is only because of the charisma of that person. लॉ एक टर्म है जो कि एक कोडिफाइड टर्म है, कोडिफाइड नॉर्म है, रूल है, एंड इट इज़ रिटन डाउन. देयर आर लॉज दैट स्पेसिफाई हाउ लॉज आर टू बी मेंटेन्ड और चेंज्ड, and all the citizens have to abide by those laws. Contestation refers to broad forms of insistent disagreement. It is dissent or protest against laws. Contestation laws का बिल्कुल opposite है. laws आपको मानने पड़ते हैं. contestation जब मतलब आप protest कर रहे हो उन laws के against. crime जो कि एक law को violate करता है intentionally. आप क्राइम कमिट कर रहे हो, आप साफ बोल रहे हो कि हम ये बात नहीं मानने वाले, हम लॉ के अगेंस्ट आके काम करेंगे, दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग लॉ. अगर एक लॉ आपको लगता है कि अनजस्ट है, लाइक अ पर्सन में क्लेम टू बी ब्रेकिंग रीजन, व्हेन महात्मा गांधी ब्रोक द सॉर्ट लॉ ही वॉज थॉट दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम. लेकिन वो किसके लिए था? वो बेनिफिट के लिए था, सोसाइटी के, ठीक है, बट इन अदर वे राउंड इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. वायलेंस की बात करें, इट्स द एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड एक्सट्रीम कंटेस्टेशन. मतलब ये क्राइम से भी ऊपर है जब आप इंटेंशनली वायलेंस क्रिएट कर रहे हो और सोसाइटी में सोशल टेंशन्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. इट्स अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड यू कैन बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग सच अ वायलेंस इन द सोसाइटी. मतलब ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे लॉ, लीगल टर्म जो आपको कोडिफाइड टर्म है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है. कंटेस्टेशन जब आप लॉज फॉलो नहीं कर रहे हो. क्राइम जब आप लॉ के बिल्कुल वायलेट कर रहे हो और आप वो करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन वो हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, बट स्टिल इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, इट्स अ क्राइम. एंड वायलेंस इज़ व्हेन intentionally you are just becoming the enemy of social order and you don't want to follow the norms. That means intentionally you are producing the social tensions in the society, and that is a challenge to the authority for which you can be punished. वायलेंस क्रिएट करने के लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है अंडर द एक्ट. सो दीज वर द सर्टन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. मतलब एक सोसाइटी में अगर आपको सोशल ऑर्डर पीस मेंटेन करना है तो आपको कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी में आना पड़ेगा, whoever the person in authority is, and he has to exercise social order. चाहे वो सोशल ऑर्डर आप वॉलंटरली फॉलो करो, वो नॉर्म्स को आप वॉलंटरली अडॉप्ट करो, या फिर आपको फोर्सफुली नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए, because that is for the benefit of the society only. So we are going to do till here. Assignment related to the same has been uploaded. Kindly do it, and we'll continue the chapter in the next class. Thank you.